हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द प्रोविजन ऑफ लॉ विच परमिट्स डिवोर्स बाय कंसेंट अमंग हिंदूज। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 2011, RGS 1970 और 1984 में पूछा गया है। ये बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर रहा है, उसके बारे में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 कि जो इस अमेंडमेंट के बाद जो डिवोर्स है वो ऑब्टेन किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से भी पार्टीज के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B ऑफ द एक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन आ गया, दैट इज सेक्शन 13B जो है एक्ट का, वो जो है एक पटिशन रिक्वायर करता है मूव की जाए पार्टीज़ के द्वारा। किस ग्राउंड पे कि वो जो हैं सेपरेटरी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं एक पीरियड के लिए, कितना पीरियड होना चाहिए, 1 साल या उससे ज़्यादा, और वो एबल नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और उन दोनों ने जो है म्यूचुअली अग्री किया है कि उनकी जो मैरिज है वो डिज़ोल्व कर देनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमने सेक्शन 13B में क्या मेंशन किया है वो बताया है, और एक हमने जो है अमेंडमेंट के बारे में एक लाइन बताई है कि कब से जो है ये जो है इन्वॉल्व हुआ है या इंक्लूड किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। फिर आ गया हमारे पास कंडीशंस, जो असेंशियल कंडीशंस हैं डिवोर्स की बाय म्यूचुअल कंसेंट वो फॉलोज, तो ये नीचे दी गई हैं। पहला आ गया, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहनी चाहिए एक पीरियड के लिए जो 1 साल या उससे ज़्यादा है। दूसरा आ गया, दोनों ही पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रही हैं। तीसरा आ गया, दोनों ही पार्टीज़ म्यूचुअली अग्री करती हैं कि उनकी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व होनी चाहिए। तो बेसिकली कंडीशंस जो हैं हम वो प्रोविज़न से ही उठाते हैं, उनको अलग से हम पॉइंट में लिखते हैं। फिर आ गया कंसेंट हमारे पास, इसमें है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो प्रेजेंट हैं केस में, तो डिवोर्स को जो है रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। फर्दर मोर सेक्शन हमारे पास 23 क्लोज 1 सब क्लोज BB ये बताता है कि ये रिक्वायर करता है कि जो कंसेंट है वो रिजल्ट नहीं होना चाहिए फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या फोर्स से जो है वो कंसेंट नहीं लिया जाना चाहिए दूसरी पार्टी का। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो पार्टीज़ हैं उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी प्रूव करने की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ग्रांटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 13B, तो कैसे जो है रिलीफ ग्रांट होगा। इसमें आया है हमारे पास सेक्शन 13B क्लोज 2 प्रोवाइड करता है कि एक पटिशन में डिवोर्स की जो ग्राउंड है जिसमें हमारे पास म्यूचुअल कंसेंट 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन, मतलब अगर ये आपके पास डेट है, आप X लगा लीजिए, X डेट पे अगर आपने जो है पटिशन फाइल की है तो उससे लेके आपकी जो 6 मंथ्स तक, एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स आफ्टर द सेट डेट, और ये जो डेट है आपके पास इससे जो है नॉट लेटर देन 18 महीने, तो 18 जो है महीने तक जो पिटीशन है वो विड्रॉ नहीं की जानी चाहिए पार्टीज़ के द्वारा, और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई करेगा खुद को दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद और नेसेसरी इंक्वायरीज़ करने के बाद, और उसके बाद जो है कोर्ट जो है ग्रांट करेगा जो डिवोर्स की डिक्री है। जो पीरियड है हमारे पास 6 to 18 मंथ्स का, वो इंटेंड किया गया है कि वो टाइम मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले पार्टीज़ को कि वो रिफ्लेक्ट कर सके अपने मूव्स पे, या उन्होंने जो फैसला किया है उस पर दोबारा से सोच विचार कर सकें। फिर आ गया हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, तो बेसिकली जो भी हमारे पास हिंदू लॉ के केसेस हैं या हिंदू लॉ के क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास जो है मोस्टली केस लॉ से चीज़ें डिसाइड होती हैं या क्लियर होती हैं। यहाँ पे जो म्यूचुअल डिवोर्स के हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ केसेस है जिसमें 4-5 केसेस हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 15-20 मार्क्स में आता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप सारे के सारे जो हैं केस लॉज मेंशन करें। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सुरेष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1992 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो पार्टी है जो पटिशन की डिवोर्स के लिए म्यूचुअल कंसेंट से, वो यूनिलेटरली मतलब अकेले जो है वो विड्रॉ कर सकती है अपना कंसेंट किसी भी टाइम पे जब तक डिक्री पास नहीं होती है इस सेक्शन के अंडर। तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है कि कोई भी पार्टी जो है अपना विड्रॉ कर सकती है कंसेंट किसी भी टाइम पे जब डिक्री पास होने से पहले। दूसरा केस आ गया इसमें हमारे पास अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी 1997 सुप्रीम कोर्ट।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो कंसेंट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर डिक्री इज पास्ड। तो जो ऊपर वाले केस में हेल्ड किया गया है कि कंसेंट कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे डिक्री पास होने से पहले, ये बहुत वाइड है और रिक्वायर करता है रिकंसिडरेशन, मतलब इसको रिकंसिडर किया जाए। ये नोट करना ज़रूरी है कि इस लैंडमार्क डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व किया है जो मैरिज है अंडर सेक्शन 13B के अंदर हिंदू मैरिज लॉ के प्रोविज़न के अंडर एक्सरसाइज करके अपनी जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मीट करने के लिए जो एंड्स ऑफ जस्टिस हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो इसका यूज़ करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है डिसॉल्व की है मैरिज, और यहाँ पे जो पार्टी है उसने जो है कंसेंट विड्रॉ कर लिया था। तो बेसिकली जो म्यूचुअल डिवोर्स के केसेस होते हैं उसमें जो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपना कंसेंट जो है वो दे देती हैं, कंसेंट फर्स्ट पार्टी और कंसेंट सेकंड पार्टी। उसके बाद जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं डिवोर्स की, और जितना भी दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो भी लिटिगेशन चार्जेस हैं सब कुछ पे कर देती हैं। लेकिन एंड में उनमें से एक पार्टी दूसरे को हरास करने के लिए अपना जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर लेती है। तो इस जो है सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है इनहेरेंट पावर यूज़ करके डिवोर्स ग्रांट कर दिया है दूसरी पार्टी को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास थर्ड केस लो, दैट इज़ अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कोई दूसरा कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट वो कॉम्पिटेंट नहीं है पास करने के लिए डिक्री 13B के अंदर। अगर एक पार्टी जो है कोई भी एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है अपना कंसेंट डिक्री पास करने से पहले, अदरवाइज जो कंसेंट है जो पार्टीज़ के द्वारा दिया गया है वो सबसिस्ट करना चाहिए जब तक डिक्री जो है वो फाइनली पास नहीं हो जाती है। तो इस केस में ये जो पावर है डिवोर्स ग्रांट करने की कंसेंट विड्रॉ करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पास रखी है और किसी भी दूसरे कोर्ट को जो है ये पावर नहीं दी है। रीज़न बीइंग कि जब हमारे पास ट्रायल कोर्ट होता है या फिर जो हाई कोर्ट होता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, इन दो केसेस में जो है प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर पार्टीज़ को विड्रॉ करना होता है तो वो बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेती हैं, और जो है उसके बाद जो है कोर्ट जो है डिक्री पास नहीं कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ये हिंदू लॉ या फिर इंडियन जो सिस्टम है मैरिज का उसमें ट्राई किया जाता है कि मैरिज जो है वो डिवोर्स में कन्वर्ट ना हो, वो सबसिस्ट करे एंड तक। तो ये ट्राई होता है ट्रायल कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का भी। तो यहाँ पे जो है अगर कंसेंट किसी ने विड्रॉ कर लिया है तो वहीं पे प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और डिवोर्स जो है वो ग्रांट नहीं किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ तक केस जाने में आपके 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, तो यहाँ तक इतना पार्टीज़ के हर मतलब इतने ज़्यादा प्रोसीडिंग्स उन्होंने फेस की हैं, उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अचानक से अगर कोई एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको टैकल कर सकता है, लेकिन बाकी कोर्ट्स जो हैं वो टैकल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फोर्थ केस हमारे पास हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि कोर्ट बाउंड है पास करने के लिए डिक्री जो है डिवोर्स की, जो डिक्लेयर करती है मैरिज जो है पार्टीज़ की बिफोर इट इज़ डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, अगर फॉलोइंग कंडीशंस मेट हैं। तो बेसिकली कोर्ट जो है वो डिवोर्स ग्रांट करेगा अगर फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं। पहला आ गया जो सेकंड मोशन है पार्टीज़ के द्वारा वो नहीं दिया गया है 6 महीने से पहले जो डेट है फाइलिंग की पटिशन की जो रिक्वायर्ड है, एंड नॉट लेटर 18 मंथ्स। तो हमारे पास जो 6 to 18 मंथ्स का टाइम है उसमें ये बोला गया है कि जो सेकंड मोशन दिया जाता है वो 6 महीने से पहले और 18 महीने के बाद नहीं किया जाएगा, मतलब इसके बीच में जो है दिया जाना चाहिए। दूसरा आ गया पार्टीज़ को सुनने के बाद और इंक्वायरीज़ करने के बाद कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि जो अवरमेंट्स दिए गए हैं पटिशन में वो ट्रू हैं और जो पटिशन है वो जो है विड्रॉ नहीं की जाती है किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी टाइम पे बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, या कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 6 मंथ्स का अंडर 13B नो मोर नेसेसरी। तो ये आपको जो है अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मैंने जो है कंक्लूजन में डाल दिया है। इसमें हमारे पास एक रीसेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कोर्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पीरियड है 6 मंथ्स का जो मेंशन किया गया है 13B क्लोज 2 में, वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है। ये ओपन है कोर्ट के लिए एक्सरसाइज करना डिस्क्रिशन उन केसेस में जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पार्टीज़ की कि वो रिज्यूम करेंगे कोहैबिटेशन।
तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड पार्टीज़ को दिया जाता है कि वो अपने मूव्स पे जो उन्होंने ये कदम उठाया है उस पे दोबारा सोच विचार किया जाए। ये कोई कंपलसरी नहीं है उनको देना। अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों पार्टीज़ का जो है वो सुलह होना मतलब इम्पॉसिबल है तो वो जो है ग्रांट कर सकती है। और 6 महीने का जो पीरियड है वो पार्टीज़ को साथ रहना या फिर कुछ अग्रीमेंट पे पहुंचना या सेटल करना, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा जो है डिवोर्स ग्रांट कर सकती है बिना इस टाइम पीरियड के दिए पार्टीज़ को। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर में किया है। इनफैक्ट 20 मार्कर में भी जो है आप जो है सेम जो है कंटेंट लिखेंगे। इसमें हमने 4 केस लॉज किए हैं प्लस 1 केस लॉ किया है जो कूलिंग ऑफ पीरियड वाला है। 20 मार्क्स में आप ट्राई कीजिए आप 5 केस लॉज लिखें, क्योंकि जनरली हमारे पास जो हिंदू लॉ है या कोई भी लॉ है उसमें जो प्रोविज़न दिया जाता है वो 2-3 लाइंस में होता है। उसका हम सिर्फ इंट्रो बना सकते हैं, कंडीशंस बना सकते हैं या फिर उसका एक आधा जो है सब क्लोज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें केस लॉज के जो हेल्प लेके जो है आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसमें आप देखिए हमने 5 केस लॉज किए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं प्रोविज़न के वो हेल्ड किए गए हैं इन केस लॉज में। तो आप केस लॉज ज़रूर मेंशन करें, स्पेशली हिंदू लॉ में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये 2 जो आपके पास एक्ट्स हैं इसमें आप बिना केस लॉज के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एज़ पर द जितना रिक्वायरमेंट है मार्क्स का, जैसे 5 मार्क्स है तो आप 3 केस लॉज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 मार्क्स है, 15 है, 20 है तो आप 5 के 5 केस लॉज जो है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड अगर आपको अलग से नहीं पूछा गया है 6 मंथ्स के बारे में तो आप जो है इस केस लॉ के साथ जो है कंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आपको अलग से पूछा गया है कि आप ये बताइए 5 मार्क्स में जो पार्ट आता है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि कूलिंग ऑफ पीरियड नेसेसरी है या नहीं, तो आप जो है अलग से इस पार्ट को हाईलाइट करेंगे और कंक्लूजन में जो है आप कुछ और लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि जो इंडियन सिस्टम है वो ट्रेडिशनली जो है वो मैरिज को फेवर करता है और डिवोर्स जो है वो फेवरेबल नहीं है इंडियन सोसाइटी में। लेकिन ये हमारे पास जो है रीसेंट डेवलपमेंट हुई है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से, जहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है पार्टीज़ का, बट अगर वो दोनों अग्री कर रहे हैं तो जो है डिवोर्स ग्रांट किया जाता है। तो आप जो है एक पॉजिटिव नोट पे कि म्यूचुअल डिवोर्स के फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज है कुछ, उस पे जो है आप क्वेश्चन एंड करेंगे और आप हर एक क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि जो भी कंक्लूजन होगा आपके पास आप उसको पॉजिटिव नोट पे जो है ख़त्म करें। इससे जो है एग्जामिनर के माइंड पे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी जो है पॉजिटिव साइड है और आप हर एक चीज़ में डेवलपमेंट देख रहे हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।